इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः मनुष्य दिन रात किसी न किसी की उपासना करता रहता है। अब वो उपास्य विषय चाहे उसे सुख की स्थिति में ले जाने वाला हो या दुख की स्थिति में, वो क्षण भर भी बिना कुछ रहे, बिना कुछ किए रह नहीं सकता। पर वो जो करता है वो यदि ठीक करे, वो करने का कार्य अच्छा हो और उससे भी आवश्यक है भाव अच्छा हो, तो उसका जीवन फिर उत्तरोत्तर उन्नत होता है। उद्धरेदात्मनात्माना नात्मा न व्यवसादयेत। भगवान ने गीता में यह उपदेश किया है कि मनुष्य अपने आप को उठाता रहे, गिरावे नहीं। तो यहाँ उठना क्या है, गिरना क्या है, इसी मीमांसा में, इसी विचार में भूल होती है। जहां केवल संसार और संसार के भोग सामने होते हैं, वहां मनुष्य की बुद्धि यही कहती है कि इन भोगों में जो अधिक से अधिक संपन्न है वो उठा हुआ है, वो उन्नत है। यद्यपि भोग आवश्यक हैं और जितने आवश्यक हैं उतने अगर सीमा में रह करके रहें तो दोष की बात भी नहीं है। परंतु जहां भोग ही जीवन के सामने आकर जीवन के उद्देश्य बन जाते हैं, वहां न उनकी सीमा रहती है, न उनकी पवित्रता रहती है और न उनको पवित्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा रहती है। वो अंधा हो जाता है। दूसरा वो है जो भोग में उत्थान न मानकर अपने चरित्र में, अपने जीवन के भावों में, अपने जीवन के गुणों में जो उत्कर्ष प्राप्त करने को, ऊंचा उठने को ऊंचा उठना मानता है, उसकी दृष्टि भोगों से हट जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है विषयी में और मुमुक्षु में। विषयी के सामने रहते हैं विषय, भोग,
भोग की शक्ति, भोग के पदार्थ, उसका फल क्या होगा ये नहीं सामने रहता। और वो फिर भोगा सख्त जहां हुआ, भोग में जहां उसकी आसक्ति बन गई, उसके बाद उसके सामने क्या होता है कि भोग संपन्न लोगों का जीवन उसके सामने होता है, त्यागियों का नहीं होता, मुमुक्षुओं का नहीं होता। उसके सामने आदर्श होता है भोग संपन्न मनुष्यों का जीवन। किसके पास कितने मकान हैं, किसके पास कितने कारखाने हैं, किसके पास कितनी बढ़िया बढ़िया मोटरें हैं, किसके पास कितना अधिकार है, कितना पद है, किसके पास कितनी भोग की सामग्री अधिक है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, कौन किस प्रकार खेल तमाशों में जाता है, कौन किस प्रकार मौज मजे करता है, ये तमाम बातों में उसका आदर्श रहता है भोग संपन्न प्राणी। तो जब वो आदर्श रहता है तो स्वाभाविक वो वैसा ही बनना चाहता है। ये नियम है, जिस वस्तु को मनुष्य आदर्श मानता है वैसा बनना चाहता है, उसी की नकल करता है। तो भगवान ने गीता में 3 अध्याय में जहां भगवान लोक नेता के रूप में बोलते हैं, वहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, मुझको कुछ चाहिए नहीं, नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, मुझे कुछ प्राप्त करना बाकी हो सो बात नहीं है, तब भी मैं ठीक ठिकाने से काम करता हूं। क्यों करते हैं? तो कहा कि भाई ये नियम है कि समाज में जो आदमी ऊंचा माना जाता है वो जैसे कर्म करता है दूसरे लोग उसकी नकल करते हैं, और अपने अपने गिरोह में सभी ऊंचे होते हैं। तो यदि मैं अतंजित होकर सावधान होकर कर्म न करूं, यदि मैं कर्म न कुर्यात न करूं, तो उत्सीदे उर्मिलोका न कुर्याम कर्म चेदहम, ये सब लोग मेरी नकल कर करके और सब विनाश को प्राप्त हो जाएं। इसलिए मैं कर्म करता हूं, इसलिए मुझे कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो नकल करता है संसार, जिसके सामने भोग का आदर्श होता है वो भोगियों की नकल करेगा, जिसके सामने त्याग का आदर्श होता है त्यागी की नकल करेगा, और उसी में उसकी गौरव बुद्धि होगी। ये बड़ी एक मनोवैज्ञानिक तत्व की बात है। मनुष्य जो चाहता है उसके साथ साथ वो बड़ाई भी चाहता है, वो गौरव भी चाहता है, वो कुछ महत्व भी चाहता है। तो वास्तव में किसी वस्तु में महत्व नहीं है, ये अपने मन की मान्यता में महत्व है। जब मनुष्य भोग के आदर्श को सामने रखकर भोगों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो भोग मिलने पर उसके मन में गौरव बुद्धि होती है कि हम भी उसके समान हो गए, और उससे बढ़ गए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो उसमें गौरव बुद्धि होती है, तो त्याग से गौरव बुद्धि भोगी के मन से निकल जाती है। वो फिर त्यागियों को या तो अभागे मानता है या मूर्ख मानता है। वो समझता है कि बुद्धिमान तो हम हैं, और ये सारे के सारे जो त्याग का ये ढोंग लिए फिरते हैं, ये सब मूर्ख हैं अथवा अभागे, इनके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। सुखी तो हम हैं,
ईश्वरोमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो जब मनुष्य के जीवन में भोग आदर्श बन जाता है तो भोग संपन्न जो लोग हैं वो उसके सामने देवता आदर्श बन जाते हैं। तो वो जब भोग संपन्न पुरुष उसके सामने आदर्श बन जाते हैं तो उन्हीं को वो देवता मानता है, उन्हीं तक पहुंचना चाहता है, उन्हीं जैसा बनना चाहता है और उन जैसा न बनने में अपना अभाग्य मानता है और उन जैसा बन जाने पर गौरव मानता है। स्वाभाविक बात है। तो मनुष्य के जीवन में जब भोग संपन्न पुरुष आदर्श बन जाते हैं तब उसके जीवन से त्याग की महत्ता निकल जाती है। तो त्यागी उसको मूर्ख मालूम होते हैं या पागल मालूम होते हैं या अभागे मालूम होते हैं। तो जब भोग संपन्न पुरुष आदर्श वैसा बनना चाहता है तो वैसा बनने का प्रयत्न करता है और वैसा बनने में जो कुछ भी करना पड़े उसको तो वैसा बनना है ना। ये एक नियम है, कामना ज्ञान को हरण कर लेती है। जब कामना बहुत जबरदस्त होकर के पैदा हो जाती है तो वो ज्ञान को हरण करे, भाई गड़बड़ नहीं। वो त्याग को वो जब कामना उत्पन्न हो जाती है तो ज्ञान का हरण कर लेती है। कामना उत्पन्न होने पर ज्ञान नहीं रहता, विवेक नहीं रहता, अच्छे बुरे सोचने की शक्ति स्मृति नष्ट हो जाती। स्मृति मनुष्य बुद्धि नाश हो। तो चाहे जैसे भी हो वैसा बनना है। तो ये जो एक आदर्श होता है उन्नति का, ये इसके ठीक विपरीत दूसरा उन्नति का आदर्श है त्याग। जहां भोगों में तुच्छता की प्रतीति है और तुच्छता का प्रत्यय है, निश्चय है कि ये तुच्छ हैं, इन भोगों में कोई भी महत्व नहीं, तो वो भोगी लोगों को तो देखता है दया की दृष्टि से या उपेक्षा से, या तो वो देखता है कि ऐसा अपने वो बनना नहीं है तो इनकी चर्चा ही न करें, कल्पना ही न करें, अथवा ये बेचारे मानव जीवन को भोगों में पड़कर खो रहे हैं, दया के पात्र हैं। या तो उनको दया से देखता है, उनकी तरफ लुभाता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में त्याग का महत्व है। तब जब त्याग का महत्व होता है तो वो त्यागियों के आदर्श को खोजता है। कौन कौन त्यागी थे, कौन कौन त्यागी हैं, और उन त्यागियों के अनुसार जीवन बिताना वो चाहता है। और जहाँ उसमें त्याग की भावना बढ़ जाती है, जीवन में वास्तविक त्याग आ जाता है, तो उसको उसमें गौरव बोध होता है। वो फिर त्याग की उन्नति में उन्नति मानता है और भोगी भोग उन्नति में उन्नति मानता है। ये दो दृष्टि हो जाती है, एक भोग परायण जीवन वाले की और एक त्याग युक्त जीवन वाले की। दोनों की दो दिशाएं होती हैं। त्यागी आदमी भोगियों में रहने में डरता है। जो त्याग का साधक होता है वो भोगियों के संसर्ग से डरता है। और भगवान ने कहा कि भाई ये ज्ञान के साधन में ये चीज है, भोगियों में प्रीति न करो, नहीं तो ज्ञानवान चला जाएगा। भगवान ने जहाँ ज्ञान के साधन बताए वहां इस बात को बताया कि भाई भोगियों में प्रीति मत करो। तो मतलब क्या है, वो भोगियों में जहाँ प्रीति हुई
तो भोगियों का जीवन आदर्श बन गया, वो छा गया मन पर, वैसा बनो, चेष्टा करो, त्याग वाग सारा गया। तो त्यागियों का आदर्श जिसके सामने है वो त्याग में उन्नति मानता है, त्यागियों को आदर्श मानता है, इसलिए उसके द्वारा पाप नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जितने पाप होते भोग लिप्सा को लेकर के होते, त्याग में नहीं होते। तो अपने आप उसका जीवन पवित्र हो जाता। त्यागी का जीवन पवित्र सुखी क्यों है? कि वो उसका जो सुख है वो किसी भोग पर आधारित नहीं है। अमुक भोग मिले तो सुख हो, इस प्रकार की उसकी मान्यता नहीं है। उसको तो त्याग में सुख है। और ये निश्चित बात है, त्यागा शांतिरनंतरम, जहां त्याग आया कि शांति आई, और शांति आई कि सुख आया। भोगों में सुख नहीं है, भोगियों की नकल करने में सुख नहीं। ऐसा मकान बने, ऐसी जमीन हो, ऐसे कपड़े हों, ऐसा नाम हो, ऐसा व्यापार हो, ऐसा ब्याह, ऐसी ब्याह शादी हो। जहां भोगियों के प्रति नजर गई और जहां भोग जीवन का आदर्श बना, अशांति आ गई उसी समय से, और पाप आ गया उसी समय से। उनकी नकल, और उनकी नकल करने में तो भोग में तो कुछ चाहिए ना, त्याग में चाहिए नहीं, भोग में चाहिए। अब चाहिए तो चिंता आ गई, चाह गई, चिंता आ गई, मनवा बेपरवाह पर जिसके चाह है वो तो चिंताओं का घर बन चिंता में पर मेयांश प्रलयांत वशता। तो मनुष्य के जीवन में वो समय बड़ा अच्छा होता है, भाग्य का होता है, जब उसके जीवन में त्याग की महत्ता का बोध होता है, जब त्याग की ओर चलता है तो ऐसा सुखी हो जाता है। भोगियों ओर से वृत्ति गई, अब ईर्ष्या भोगियों को लेकर के होती है, फिर बस वो मौज में है। उसमें जहां तक ये भावना है कि मेरे पास भोग पदार्थ नहीं, इसलिए मैं नीचा हूं, इसलिए मैं इनके सामने कैसे जाऊं, कैसे बैठूं, इनकी बराबरी कैसे करूं, तो तब तक उसके मन में खेद है, तब तक उसके भोग का महत्व बना है, और फिर उनके पास बैठने की आवश्यकता ही नहीं, उनमें मिलने जुलने की आवश्यकता ही नहीं। जरूरत क्या है? वहां कौन सा उपदेश मिलता है, कौन सी शिक्षा मिलती है, कौन सा धर्म होता है, कौन तीर्थ बना है कि जहां जाकर के पवित्र हो जाएंगे, हैं? ये तो हमारे मन का मोह है कि हम उनको आदर्श मान करके उनके पास बैठने में गौरव मानते हैं। घृणा किसी से न करे, पर डरे। त्यागी, त्याग का लक्ष्य रखने वाला मुमुक्षु आदमी भोगियों से डरता है। भगवान ने कहा कि उसको तो कूर्मों का नहीं सर्वस्व रहना चाहिए। जहां भी कोई भोग की बात सामने आई कि अपने अंगों को ढक ले अंदर, नहीं तो फंस जाएगा, जरा से में फंस जाएगा। तो वो भोगियों से, भोगों से डरता है, उनसे फिर उसकी घृणा हो जाती है। एक अपने वो कहानी कहा करते हैं, बहुत पुरानी चीज है। एक महात्मा थे, उन महात्मा के पास राजा आया करते थे। तो राजा बड़े अच्छे थे, महात्मा के प्रति श्रद्धा थी। तो राजा ने बहुत चाहा कि महात्मा एक दिन हमारे महल में पधारें, इनके चरण टिक जाएं तो पवित्र हो जाए महल। चेष्टा की, कई बार कहा, सुना, महात्मा ने सुना ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन जब बहुत कहा तो बोले, भाई क्या करें, हमें तो वहां तुम्हारे महल में बांस आती है, दुर्गंध आती है। बोले, महाराज हमारे महल में दुर्गंध कहां से? वहां तो किसी कूड़े करकट का नाम ही नहीं, तमाम सफाई रहती है, सुगंधित द्रव्य वहां पर छिड़के रहते हैं, बगीचे लगे हैं, उनमें फूलों की बड़ी सुंदर सुगंध आती है, तेल फूले लतर, वहां आपको गंध कैसे? आपको भी गए तो नहीं, आज आप गंध आती है। बोले, भाई हमको आती है,
हमको यहाँ से तुम्हारी बात सुन करके आती है। तुम जब वहाँ के फूलों की और इनकी बात करते हो तो हमें दुर्गंध आने लगती है, तो हम डर जाते हैं। तो वे महाराज क्या कहें, आपकी इच्छा। तो एक दिन महात्मा ने कहा तुम हमारे साथ चलो। तो महात्मा उनको साथ ले करके चमारों के मोहल्ले में ले गए। जूता बनाने वाले चमार उनके मोहल्ले में ले गए। वहाँ एक पीपल था, गट्टा बना हुआ, बोले यहाँ बैठ जाओ। राजा कुछ देर खड़ा रहा, अब बैठने का मन नहीं करे। महात्मा ने कहा बाबू बैठ जाओ। बैठ गया। बोले महाराज अब चलो। बोले क्यों चले? देखो ना सब, कोई चमड़ा कमा रहा है, कोई धो रहा है, कोई उसे काट रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई साफ कर रहा है, तमाम कितने काम हो रहा है। कोई देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं और आनंद हो रहा है। बोले महाराज ये सब तो हो रहा है, पर हमें तो इतनी गंध आती कि नाक पता जा रहा है। इनको गंध आती, इतने आदमी को नहीं आती है। इतने आदमी यहाँ सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सैकड़ों आदमी को नहीं गंध आती, तुम्हें को आती है। बोले महाराज आप क्या कहते हैं, ये सब चमार है, यहाँ रहते रहते इनके नाक की गंध निकल गई है, हमने कभी देखा नहीं इसको, बड़ी दुर्गंध आती। तो बोले भाई इसी प्रकार महल में रहते रहते तुम्हारी गंध निकल गई और हमको दुर्गंध आती तुम्हारे वहां पर। तो ये असल में बड़े महत्व की चीज है। यदि जीवन में हो जाए विषयों में दुर्गंध आने लगे, विषयों में दुर्गंध आने लगे, ये एक जीवन का स्तर होना चाहिए। है नहीं, हमारे में तो है नहीं। कभी एक बार बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ था जब बंबई से हम आए थे, और कुछ दिनों तक वो रहा। अब तो बिल्कुल भोगी जीवन है, आदर्श जीवन नष्ट हो गया। तो पर ये जीवन आवश्यक है एक, जिस समय भोगों में विष बुद्धि हो जाए, मर बुद्धि हो जाए, दुर्गंध आने लगे, सुहावे नहीं, सुहावे नहीं। वो रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन इव नर बड़भागी। जो बड़भागी नर हैं रामानुरागी, वो रमा के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। उनके मन में ये आता नहीं, वो बुरा मालूम होता है। तो कैयट महाराज की बात हमको सुनाई थी हरियाणा चंद्र जी ने, कैयट की। कैयट महाराज रहे, ये कश्मीर में बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके पास कुछ था नहीं, कुछ रखते नहीं थे, बड़े निष्प्रिय और अपरिग्रही विद्वान थे। तो काशी के कुछ पंडित गए, उन पंडितों ने देखा कि महाराज की झोंपड़ी में तो कुछ है ही नहीं, कुछ पोते पत्रों के सिवा वहां कोई सामान नहीं। सामने छोटी सी बाड़ी है, उसमें फूल पत्ते उत्ते साग वाग होते हैं, वो काम चला लेते हैं अपना, पता ही नहीं उनको। तो उन्होंने कश्मीर नरेश से कहा कि इतने बड़े विद्वान आप कुछ इनका आदर नहीं करते। तो बोले भाई हम तो डरते हैं इनका आदर करते, तुम ही लोग करो, कराओ, दे देंगे हम। तो कुछ गांवों का पट्टा वट्टा ले करके उनके पास आए, पूछा कि क्या है? बोले महाराज पट्टे वट्टे। बोले किसने पट्टे दी? कहा है कि पट्टे जमीन के, का राजा ने दिए। तो राजा का इतना अभिमान बढ़ गया कि वो कैयट को लुभाना चाहता है भोग देकर, चलो यहाँ रहेंगे। उठाई झोली अपने को, सामान तो था ही नहीं, चलने लगे पत्नी को लेकर। तब राजा दौड़े, बोले महाराज मेरा कसूर नहीं, मैंने नहीं दिया आपको। चरणों में गिर गया राजा। काशी के विद्वानों ने कहा महाराज इनका कसूर नहीं है, ये हमारा अपराध है, हम लोगों में दुर्बुद्धि आ गई, हम लोगों ने राजा से कह दिया। तो बोले भाई हमारा ईमान बिगाड़ता ही, भोग हमारे पास क्यों आने लगे? इस प्रकार से भोग से निष्प्रियता, ये कहना बहुत सहज है कि भोग में रह करके हम निर्लेप रहते हैं। अपनी ये बात समझ में आती नहीं, क्यों नहीं आती? हम तो निर्लेप रह नहीं सकते,
समझ में आ जाते हैं। झूठी बात, झूठे महात्मा बन जाए, कह दे कि नहीं हम तो निर्लेप रहते हैं। बात बात में भोगा शक्ति जागती है, लेकिन ये चीज बुरी है, जरूर बुरी है। भोग में आसक्ति, भोग का सुख, भोग में सुख की आस्था, भोग संग्रह की प्रवृत्ति, भोगियों के प्रति ललचाई दृष्टि, ये सब पतन के चिन्ह है। वास्तविक बात यह है, चाहे कोई स्वीकार करे न करे, हम चाहे स्वीकार न करें, न जीवन में लावे। चोरी करता है, पर वो ये तो कह सकता है कि चोरी बुरी चीज है, ऐसी हमारा कहना है, लेकिन बुरी चीज बुरी ही है। तो भोगों की उन्नति में जो उन्नति मानते हैं, वे हमेशा अवनत रहेंगे, गिरते रहेंगे, नरकों में जाएंगे। ये पक्की से पक्की बात है। क्यों है कि भोगस प्रिया पाप कराए बिना रहेगी नहीं, और पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। तो भोग की स्प्रिया से रहित होकर, या रहित नहीं भी हो तो कम से कम त्याग के जीवन का आदर्श हमारे सामने रहे। त्यागी के प्रति हमारे मन में आदर हो, भोगी के प्रति नहीं। हम लोग कहीं कहीं त्यागी का आदर करते हैं ना। अपने मन की बात कहता हूं, अपने मन का पाप दूसरे सब निष्पाप बेचारे होंगे, किसी पर कहने की बात नहीं। जहां त्यागी का आदर हम करते हैं, वहां अपने भोग की महिमा बताने के लिए कि इतने बड़े धनी होकर के भी, और देखो उनको पूछते हैं कितने ऊंचे। अपना जो ये भी एक भोग है, यश कीर्ति मान बड़ाई, ये सबसे बड़ा मीठा भोग है। इस भोग की उपलब्धि महात्मा भी कह रहे हैं, देखो कितना बड़ा आदमी हमारे चरणों में गिरता है। बड़ा आदमी, उसका अभिमान जाग उठे और उसके अभिमान की पूजा हो जाए। जब धनी आदमी किसी गरीब से मिलता है, तो धनी आदमी का तो अभिमान जागता है, नहीं उसका गरीब पर अभिमान जागता है, और धनी के अभिमान की पूजा होती है। तो यद्यपि ये शिष्टाचार के अनुसार ये करना उत्तम है। धनी आदमी गरीब आदमी की सेवा करे, पूजा करे, सत्कार करे, उसका धर्म है। पर वो धर्म के स्थान पर बहुत दफे छिपी हुई ये चीज रहती है कि ये इसके द्वारा हमारी महिमा बढ़े, कि कितना विनम्र आदमी है कि ये इतना बड़ा होकर के भी यूं गरीबों से मिलता है। ये भोग लिप्सा है। भोग लिप्सा में जहां मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वहां मनुष्य चारों तरफ जागते सोते भोग खोजता है। अनुसंधान भोग का रहता। भगवान ने चिताया कि देखो भैया, अधश्चोर्धुम पृष्ठात् शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्चूरजु संततानि कर्मानुबंध मनुष्य लोके। ये नीचे की ओर इनकी डालियां फैली हुई हैं तमाम। तो असंग सतुन धीरे छित्वा, वैराग्य रूपी असंग रूपी शस्त्र से इन फैली हुई डालियों को काटो। काटो, ये तो फैली हुई हैं। और तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव साध्यम पुरुषम प्रपद्येत पूर्ते प्रसता पुराणी। उस चीज को खोजो जहां जा करके फिर लौटना नहीं पड़ता। इन भोगों में अगर फंसे, इनको अगर काटा नहीं तो इनमें फंस जाओगे इस जंगल में, फिर निकलना मुश्किल होगा। तो भोगी आदमी मंदिर में जाकर भी भोग खोजता है, भगवान के सामने जाकर के भी भोग खोजता है, जंगल में जाकर के भी भोग खोजता है। कहीं गड़ा धन मिल जाए, कहीं कोई महात्मा ही मिल जाए, आशीर्वाद दे दे जंगल में कि तुमको अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होगा। जो भगवान को भूला, जिसकी रति भोगों में हो गई,
वो अभागा है। सुनो उमा से लोग अभागी, हरि तज हों विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में प्रेमी हो गए। वो कहते भगवान के प्रेमी अपने को, पर जहां विषय सामने आता है मैं उधर भरों किन कर कहाय, बेचो विषय ने हाथ ही वो है। ये दशा भगवान के भक्त हैं साहब, बड़े सज्जन हैं, बड़ा सम्मान, बड़ी पूजा, पेट भरता आराम से, पर बेचो विषय ने हाथ ही वो है। हृदय को बेच रखा है विषयों के हाथ। विषय मिलने पर, भोग मिलने पर प्रसन्नता, न मिलने पर दुख। भोग का हृदय में परम आदर, जिनके पास भोग नहीं, भोग उनका निरादर। हमारे मन में भोग की बड़ी पूजा, त्याग का तिरस्कार, भगवान की विस्मृति और स्मृति तो भोग की सेवा के लिए, नहीं तो स्मृति नहीं। तो ये प्रकारांतर से भोग की पूजा है, भोग की स्मृति है, भगवान की नहीं। जिसमें प्रधानता जिसकी होती है उसकी पूजा है वो दूसरे की पूजा तो उसके निमित्त है। बोले भाई अमुक अफसर से काम निकालना है तो उसकी मिठाई उठाई भेजो, दिन दावत वावत दो, उसकी पूजा करो और कुछ पैसा वैसा किसी प्रकार से वो ले ले तो काम बन जाए अपना। तो ये पैसा देना जिमाना क्या उस अफसर की भक्ति से है? ये तो काम निकालने के लिए पूजा भी कर लेंगे अपने काम के लिए। ऐसे हम भगवान की पूजा करते हैं। अपना काम निकालने के लिए कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी चंदन चढ़ा देते हैं, कभी पैसा रख देते हैं, कभी दान दे देते हैं, कभी स्तवन कर लेते हैं, पर पूजा उनकी नहीं करते। पूजा हम भोगों की करते हैं और भगवान समझते हैं कि मेरी करता है कि भोग की करता है। इसलिए जहां प्रेम होता है वहां तो भगवान पत्ता भी खा लेते हैं। पत्रम पुष्पम भक्ति प्रहृतम, भक्ति प्रहृतम। और जहां वो नहीं होता वहां 56 भूत दुर्योधन के मेवा त्यागे, बोले भैया तुम्हारे यहां नहीं खाएंगे। बड़ी तैयारी रही, नहीं खाएंगे। तो भगवान जानते हैं कि ये पूजा किसकी करता है। तो वो भाग्य बड़ा सुंदर है जिसका कभी जाग जाए, भोगों से घृणा हो जाए, भोग बुरे मालूम लगने लगे, सुहावे नहीं, सुहावे नहीं। तो ये भोगियों का संग बहुत बुरा है। भला अरतिर जन संसदी, भोगी लोगों के साथ अरती रहे, उनमें मेल जोल ज्यादा करना गौरव मानता। बोले मारा बड़े बड़े आदमी में जानो आनो है, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा संबंध है जी, हमारे वो आते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं। बोले फंस गए। भोगियों के साथ जितना संपर्क बढ़ेगा उतना रोग बढ़ेगा, और इनका संग जितना छूटेगा उतना अच्छा होगा। तो त्यागियों में गौरव माने, त्यागियों का संसर्ग करे। त्यागियों ये विद्वान लोग, पंडित लोग, साधु लोग, ऐसे लोग भी भोगियों के संसर्ग में गौरव मान लेते थे। तो उनके हमारी पूछ है, उनके हमारी पूछ में हुआ क्या, उनके ऐब आ जाएंगे तमाम। उनकी देखा देखी वैसा बनने की चेष्टा होगी और बिगड़ जाएंगे। रोग आया ना, त्याग आवे, भक्ति आवे, प्रेम आवे, श्रद्धा आवे, अपरिग्रह आवे, संतोष आवे, शौच आवे, तब तो समझा जाए कि गुण आए। और इनके विपरीत भोगा शक्ति आ गई, कामना आ गई, लोभ आ गया, परिग्रह की वृत्ति आ गई, भोगी बनने की लालसा जाग उठी, तो क्या हुआ? मानवता को दानवता की ओर ले चलने का प्रयत्न शुरू हो गया। तो बड़ी बुरी चीज। तो इसलिए उन्नति समझे भगवान की ओर लगने में, भोगों की प्राप्ति में नहीं। अवनति समझे
भगवान की ओर से वृत्ति हटने में भोगों के अभाव में नहीं, भोगों का अभाव रहे, भगवान की ओर वृत्ति लगे, बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान। राज्यवाद छोड़ करके लक्ष्मण साथ चले गए, राम के भक्त कहते हैं भाई बड़े भाग्यवान। लखन समको बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। लक्ष्मण के समान बड़ भागी, अपने को नहीं बड़ भागी का, अयोध्या के शासक थे उस समय, वो बड़ भागी वो। भगवत चरणार बिंद में जिनका प्रेम, वो दरिद्र से दरिद्र भी बड़ भागी। उसे कोई नहीं पूछे, बड़ा अच्छा। जिसके संसार में ज्यादा पूछ होती है वो अभागा है, जिसका संसार में अधिक मान होता है वो अभागा है, जिसका संसार में अधिक यश होता है वो अभागा है। क्यों है कि उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, भगवान को भूल जाता है। असली धन जिसका छिन जाए वो अभागा है कि नहीं? असली धन है भगवान, जो हमारे हृदय के धन है, प्राण धन है, आत्मा के धन है। जो आत्मा के आत्मा है, उनकी विस्मृति, उनकी भूल, उनका तिरस्कार, उनका अनादर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे समान अभागा कौन? उस संसार का सब कुछ जाकर जाने वाला ही है, इसमें कुछ है नहीं। मरेगी गया, सीधी बात, मरेगी गया तो जाने वाला है, इसमें कोई त्याग वाग नहीं है। तो ये सब जाकर बदले में भगवान के प्रति आदर बढ़ जाए, उनके प्रति सद्वृत्ति हमारी जाग उठे, उनकी ओर हमारे चित्त का आकर्षण हो जाए, उनकी स्मृति हमारे जीवन की परम प्रिय वस्तु बन जाए, उसे हम कहीं छोड़ न सकें, तो हमारा सौभाग्य जाग गया, हम भाग्यवान हो गए। भगवान हमारे हृदय में आ गए ना, इससे बड़ा भाग्य क्या? जिसके हृदय में भगवान वो भाग्यवान, जिसके हृदय में भोग वो अभागा, जिसका जीवन भोगमय भगवान से रहित वो अभागा, जिसका जीवन भोग से चाहे रहित पर भगवतमय वो भाग्यवान, वो पुण्यवान, वो बुद्धिमान, वो शीलवान। जितने सारे गुण हैं ये सब उसमें, और जिसमें ये नहीं वो महा अभाग्यवान, महान मूर्ख,